तीज है उमंगों का त्योहार, फूल खिले हैं बागों में, बारिश की है फुहार। आप सबको मुबारक प्यारा जी तीज का त्योहार। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हमारे जीवन में हरियाली तीज का महत्व और उसकी कथा। हम सब जानते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बाजारों में बहुत रौनक रहती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते बाजारों में थोड़ी रौनक कम हो गई है। किंतु विवाहित स्त्रियां इस व्रत को लेकर बहुत उत्साहित रहती हैं। वे इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं, झूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं और घरों में मीठे पकवान बनाती हैं। कुछ घरों में खीर पूड़े बनाने का रिवाज है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी विवाहित स्त्री इस व्रत को रखती है, उसकी पति की आयु लंबी हो जाती है और अगर कंवारी लड़की इस व्रत को करती है तो उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता है। तो ये कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। वही कथा मैं आज आपको सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कथा शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक दिन माता पार्वती को कहते हैं कि तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए पहले 107 बार जन्म लिया, परंतु मुझे पति रूप में प्राप्त नहीं कर सकी। फिर तुमने 108वीं बार पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। 108वीं बार मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने घोर तपस्या की। तुम हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां जाकर तुमने अन्न जल त्याग दिया, सूखे पत्ते जलाकर जीवन निर्वाह किया, किंतु मुझे पति रूप में प्राप्त करने में अभी सफल नहीं हुई थी। और आपकी यह दशा देखकर आपके पिता पर्वतराज हिमालय को बहुत दुख हुआ। वो आपसे नाराज भी हुए और आपको घर ले जाने के लिए वे वन में चले गए। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि आप एक गुफा में बैठी भगवान शिव की आराधना में लीन थी, जिसके कारण वो खाली हाथ ही वापस आ गए। तब भाद्रपद की तृतीया शुक्ला को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब पिता के कहने पर तुम घर वापस आ गई, किंतु तुमने एक शर्त रखी कि अगर आप मेरा विवाह भगवान शिव से कर देंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। पिता ने आपकी बात को स्वीकार कर लिया और कुछ समय के पश्चात विधि विधान के साथ उन्होंने आपका विवाह मेरे साथ यानी भगवान शिव के साथ कर दिया। तो आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने भाद्रपद की तृतीया शुक्ला को जो आराधना करके व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो जो भी स्त्री इस दिन व्रत करेगी, मैं उसे मनवांछित फल दूंगा। जो भी कंवारी लड़की इस दिन व्रत को करेगी, उसको मन चाहा जीवन साथी मिलेगा। इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जो भी स्त्री मेरी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी और मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका जीवन सुखमय हो और आपको मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बाय।